नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो की इस अंक में दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। यानी इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक होगी। एक होगा G20 का सम्मेलन, G20 का 18वां सम्मेलन जो भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही 2023 में नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया गया उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो की इस अंक में। तो इसमें शुरू करते हैं और यह अंक जो होगा अति महत्वपूर्ण साबित होगा जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और UPSSC, UPPSC, UPSC, SPSC, SSC या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले G20 में। तो यह है आपका नई दिल्ली। भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें एक चीज़ और ऐड करते चलें तो यहीं पर ये जान लेते हैं कि SCO जो है यानी शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 यानी 2023 में याद करने का तरीका भी है। 2023 में 23वां सम्मेलन SCO को हुआ यानी शंघाई सहयोग संगठन है। और इसका सम्मेलन जो शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई यानी इंपॉर्टेंट है कि 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में किया गया। इसकी मेजबानी भी यानी होस्टिंग अध्यक्षता जो प्रेसिडेंसीशिप है भारत की मेजबानी में ही किया गया। और इसमें नोटेड पॉइंट है कि इसकी थीम को याद कर लेते हैं क्योंकि दो महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए हैं 2023 में भारत की मेजबानी में हुए हैं। तो SCO 2023 की जो मेजबानी भारत ने की उसकी थीम के बारे में देखें। यानी इसका थीम जो है यह है सुरक्षित SCO की ओर यानी टुवार्ड्स सिक्योर SCO। इंपॉर्टेंट है टुवार्ड्स सिक्योर SCO, यह इसकी थीम। और सदस्य देश, इसमें सदस्य देश 8 हैं। G20 में देख रहे हैं नामी G20, इसमें मतलब 20 सदस्य हैं। और जो SCO इसमें 8 सदस्य हैं, भारत सहित जो है 8 सदस्य देश हैं। 2017 में जो है पाकिस्तान और भारत को SCO में शामिल किया गया। और सदस्य देश 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। तो इतनी इसमें जानकारी। इसमें देखते हैं विस्तृत जानकारी वीडियो के अन्य पार्ट में दी गई है SCO पर, तो यहाँ पर केवल इसको ऐड किए हैं। आगे देखते हैं इसमें G20 पर इस शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम था जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धाड़ी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमति बनी। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष में देखें तो इसमें निष्कर्ष में देखें तो अफ्रीकी संघ को स्वीकृति यानी G20 अब न होकर के अब G21 कहलाएगा। इस मंच में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में G20 देशों ने अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकी यूनियन EU को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है को मान्यता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्षों से ग्लोबल साउथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ मीन्स यानी विकासशील और अल्प विकसित देशों को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। यानी ग्लोबल साउथ क्या है, विकासशील देश और अल्प विकसित देश को ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है। पर उनकी इस बात को अति महत्वाकांक्षा भी कहा गया। यह भी कहा गया कि अभी ग्लोबल साउथ का समय आने में समय लगेगा, लेकिन भारत में G20 सम्मेलन में यही साबित हो गया कि ग्लोबल साउथ का वक्त आ गया है। पूरी समिट में सैकड़ों बार उन पक्षों ने भी इस शब्द को स्वीकार किया जिन्हें पहले इस शब्द संदेश था। इस G20 सम्मेलन का यही सबसे बड़ा हासिल रहा। इसी क्रम में भारत स्वाभाविक रूप से ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर भी उभरा है। और इसमें देखें तो भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य महाउपनिषद की प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधों और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एक व्यापक ब्रह्मांड में उसके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। यह विषय थीम व्यक्तिगत जीवन शैली और राष्ट्रीय विकास दोनों स्तरों पर पर्यावरण की दृष्टि से धारणी और जिम्मेदार विकल्पों से संबंध LIFE पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यों के परिणामस्वरूप एक स्वच्छ, हरे भरे और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। यह विषय सामाजिक और व्यक्तिगत उत्पादन और उपभोक्ता विकल्पों पर भी प्रकाश डालता है। समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज जिसकी मुख्य विशेषता मानव केंद्रित दृष्टिकोण है के लिए अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक 25 वर्ष की अवधि है। के लिए जो यह भारत की तरफ से लोगो बनाया गया है और भारत जो है 2023 इंडिया सप्तमेव जयते, ये भारत का तिरंगा झंडा है। भारत 2023 इसकी मेजबानी या अध्यक्ष रहा है। इसमें देखें तो इससे पूर्व 17वां जो सम्मेलन हुआ था G20 का 2022 में इंडोनेशिया में हुआ और भारत की मेजबानी में जो 18वां G20 हुआ 2023 में, इसकी अध्यक्षता भारत ने जो ग्रहण की 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की और 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष है। और इसका आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया 9-10 सितंबर 2023 को भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और नेक्स्ट जो होगा यानी 19वां जो है यह ब्राज़ील को मिलेगा। 19वां G20 का सम्मेलन जो ब्राज़ील में 2024 में होगा। G20 प्रेसिडेंसी देखें तो G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। पहला ट्रैक देखें तो वित्त ट्रैक होता है, दूसरा शेरपा ट्रैक होता है। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। में सदस्य देशों को देखें तो इसे महत्वपूर्ण से अपने देश भारत को देखते हैं। ये भारत है G20 में, ये जो है तिरंगा झंडा भारत का है और अन्य देशों के झंडा को यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसको देखा जा सकता है।
G20 के सदस्य देशों के बारे में देखते हैं तो यह है यानी G20 जो है ग्रुप ऑफ 20, G20 में 19 देश यानी देशों के बारे में देख लेते हैं। तो देश आपके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका को अभी भारत की मेजबानी में शामिल किया गया। तुर्की, दक्षिण अफ्रीका पहले से अफ्रीकन यूनियन के इसमें शामिल किया गया। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यूरोपीय संघ जो है यानी 19 देश हैं और प्लस यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। अब इसमें जो है अफ्रीकन संघ शामिल होने से ये 21 हो जाएगा। G20 न होकर G21 हो जाएगा। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी यानी 2/3 आबादी जो है G20 देशों में निवास करती है और व्यापार का 75% और सकल घरेलू उत्पाद का 85% जो है G20 सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मेजबानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो अपना देश भारत ही है की मेजबानी में आयोजित पहला G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 यानी G20 जैसे है वैसे ही P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है P20 जो है संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 है का आज यानी 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में संपन्न हुआ। यानी P20 कहाँ हुआ, ये भी तो नई दिल्ली में हुआ लेकिन 14 अक्टूबर 2023 को हुआ। दुनिया भर के संसद सदस्य यहाँ एक साथ बैठे और G20 प्रक्रिया में प्रभावी एवं सार्थक संसदीय योगदान के लिए अपने संयुक्त कार्यों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। और यह जो है 9वें P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बिरला ने आखिर में समापन भाषण दिया। यानी उद्घाटन कब हुआ P20 का, 9वें P20 का उद्घाटन हुआ 13 अक्टूबर 2023 को, समापन हुआ 14 अक्टूबर 2023 को। समापन जो है अध्यक्ष जो इसके हैं श्री ओम प्रकाश बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, इन्होंने समापन किया और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 13 अक्टूबर 2023 को किया। 9वें P20 यानी संसदीय शिखर सम्मेलन जो है इसका सत्र में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टे पाचेको, G20 देशों की इस संस्थाओं के पीठासीन अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्टूबर 2023 को मिशन लाइफ पर संसदीय फोरम की बैठक हुई थी। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पर आज अपनी बैठक में पारित किया। इसके बाद 9-10 सितंबर 2023 को सफल G20 आयोजन भारत में आयोजित होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के लिए विभिन्न पहलुओं को तय करने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। प्रधानमंत्री के जन भागीदारी वाले दृष्टिकोण ने G20 कार्यक्रमों और गतिविधियों में हमारे समाज के व्यापक वर्गों को शामिल किया। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें G20 का जो सम्मेलन भारत में आयोजित किया उसमें भारत के 60 शहरों में इसका आयोजन हुआ और 200 से अधिक बैठकें हुई G20 कार्यक्रमों को लेकर लोगों की एक अभूतपूर्व भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके फलस्वरूप G20 की भारतीय अध्यक्षता सच्चे अर्थों में जन केंद्रित रही और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी है। वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता का एक अनूठा पहलू था। इन सबके बीच एक विशेष संतुष्टि की बात यह कि भारत की पहल के चलते अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य रूप में स्वीकार किया गया। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में समकालीन प्रौद्योगिकी के मामले में भारत की प्रगति और साथ साथ हमारी विरासत, संस्कृति और परंपराओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया गया। G20 के सदस्य देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने इसकी व्यापक तौर पर सराहना की। अगर G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान करना, विकास करने के लिए संसाधनों की ज्यादा उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, वैश्विक कार्यस्थल में अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और खपत के जरिए मजबूत खाद्य सुरक्षा और जैव ईंधन के प्रति गहरी सोच पैदा करना था या पैदा किया है। अब इसमें एक संक्षिप्त चर्चा जो है नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में कर लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार है क्या? तो नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल का जन्म 1883 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। जानकारी को और देखें तो सबसे शुरुआती दौर में 1901 से जब नोबेल प्राइज दिया जाने लगा उस दौरान 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। 5 क्षेत्र जो थे उसमें आपके इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को 1967 में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 1967 में आरंभ किया गया, परंतु इसे 1969 से दिया जाने लगा। तो ये 6वां क्षेत्र जो है इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया और 5 क्षेत्र पहले से थे, 1901 से दिए जा रहे थे। तो इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देखें तो अब तक यानी 1901 से, यानी यहाँ पर है 1901 से 2022 के बीच नोबेल पुरस्कार और आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार 615 बार दिए गए। इसको देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो कि पहली बार दिया गया 1969 में, अब तक जो है 92 लोगों को दिया गया है और इसमें 54 बार दिया जा चुका है। 54 बार ये दिया गया और जिसमें से 92 पार्टिसिपेंट्स को यह पुरस्कार अब तक मिल चुका है 2022 तक। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और फिजिक्स में देखें तो 116 पुरस्कार दिए गए हैं और यह अब तक 222 लोगों को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में।
और इसके बाद देखें केमिस्ट्री है, इसमें 114 पुरस्कारों की वितरण किया गया है और इसमें 191 लोगों को दिया गया है। इसके बाद मेडिसिन को देखें तो मेडिसिन में जो है वह आपका 113 पुरस्कार दिया गया और 225 लोगों को दिया गया है। और साहित्य में 115 पुरस्कार का वितरण हुआ और इसमें 119 लोगों को पार्ट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके बाद पीस का देखें तो शांति के पुरस्कार अब तक 103 दिए गए हैं और 140 लोगों को वितरित किए गए हैं। और यही 5 क्षेत्र थे, 5 क्षेत्र जो 1901 में शुरू किए गए थे, उसमें आपके फिजिक्स, पीस यानी शांति, भौतिक विज्ञान और इसके बाद साहित्य, चिकित्सा और रसायन विज्ञान रहा। और छठवां क्षेत्र जो आपका है वह इकोनॉमिक्स है, जो कि स्थापना तो 1967 में की गई, लेकिन पहला पुरस्कार 1969 से दिया जाने वाला इकोनॉमिक्स का। तो 2023 के बारे में देखते हैं, 2023 के पुरस्कार किस प्रकार से रहे। तो 2023 आर्थिक विज्ञान 2023 आर्थिक विज्ञान नोबेल विजेता देखें तो इस वर्ष की आर्थिक विज्ञान पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन, यानी ये जो है क्लाउडिया गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया। अभिलेखों को खंगाल कर और ऐतिहासिक डेटा को संकलित और सही करके गोल्डिन नए और अक्सर आश्चर्यजनक तथ्य प्रस्तुत करने में सक्षम रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो इसमें नोबेल समिति जो है, नोबेल समिति के बारे में चर्चा की गई, तो यहाँ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं 2023 साहित्य में नोबेल पुरस्कार। तो इसमें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 जान फांसे को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए प्रेरणा के रूप में मिला जो अनकही को आवाज देते हैं। और देखें 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अनुसार नारजेश मोहम्मदी को सार्वभौमिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के साथ ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लड़ने के लिए उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा, यह दिया गया। उनकी बहादुरी भरी लड़ाई की उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, अर्थात उनको जेल में बंद किया गया है, अभी भी जेल में बंद है। जब पुरस्कार घोषणा की गई तो यह है ईरान की एक महिला हैं जिनको नारजेश मोहम्मदी हैं, इनको 2023 का नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है। किन क्षेत्रों में किनको मिला है, तो पहला नंबर देखें तो इसमें जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, इसमें 2 लोग हैं, कातालिन कारिको और दूसरे हैं ड्रू विस्मैन। इसके बाद देखें भौतिकी नोबेल पुरस्कार देखें तो 3 लोगों को मिला इसमें, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउच और एनी एल हुइलियर। इसके बाद देखें जो है वह रसायन में भी 3 लोगों को मिला है, रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को, मौगी जी वा वेंडी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकिमो। देखें तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार को हमने देख लिया है, जान फांसे को मिला है। और नोबेल शांति पुरस्कार को हमने देखा नरगेश मोहम्मदी, जो ईरान की एक महिला हैं, इनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह ओस्लो से दिया जाता है, और जबकि शेष जो है वह स्वीडिश अकादमी कोपेनहेगन से दिया जाता है। एकमात्र यही जो पुरस्कार है ये ओस्लो से दिया जाता है, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। यह नॉर्वे के ओस्लो से जो है शांति पुरस्कार वितरण होता है, जबकि अन्य जो 5 हैं वह आपका स्टॉकहोम, डेनमार्क जो स्टॉकहोम, वहाँ से इसका वितरण किया जाता है। जो क्षेत्र है वह है आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार, तो ये 6वां जो है ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। इस प्रकार से 6 क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार रहे। यहीं पर संक्षिप्त चर्चा नोबेल पुरस्कार 2022 की भी कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 2022 में इसको क्या मिला है। 2022 में चिकित्सा का जो है यानी मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो मिला है वह मिला है स्वैतो पाबो को, यानी स्वैतो पाबो जो हैं इनको जो है मेडिसिन 2022 का नोबेल प्राइज मिला, उन्हें जो जीनोम की खोज के लिए दिया गया है। और जबकि भौतिकी पुरस्कार 2022 का नोबेल पुरस्कार देखें तो यह जो है क्वांटम मैकेनिज्म के क्षेत्र में शोध के लिए 3 फ्रांसीसी वैज्ञानिकों को, इसमें से फ्रांस के एलेन आस्पेक्ट्स, अमेरिका के जॉन एफ क्लास्टर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को दिया गया। इसमें यानी भौतिकी के भी 3 क्षेत्रों में दिए गए हैं। इसमें से जो है आपके यानी क्वांटम मैकेनिज्म के फील्ड में दिए गए, इसमें से 3 वैज्ञानिक में एक फ्रांस के हैं, एक अमेरिका के और एक ऑस्ट्रिया के। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो इसमें जो है डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में मार्टिन मेडरलाल तथा अमेरिका के स्क्रिप्ट रिसर्च सेंटर के बैरी शार्पलेस शामिल हैं। इन्हें पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया जाएगा। यानी इसमें देखें तो 2 लोग शामिल हैं, पहले जो है डेनमार्क के मार्टिन मेलडाग और अमेरिका के जो है वो के बैरी हैं। और साहित्य का देखें 2022 में जो साहित्य का रसायन हम देख लिया, साहित्य का जो पुरस्कार 2022 में दिया गया है वह दिया गया है एनी एर्नाक्स को। ये फ्रांसीसी लेखिका हैं, यानी एनी एर्नाक्स जो फ्रांसीसी लेखिका हैं, इनको नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। इसके बाद शांति देखें 2022 में जो शांति पुरस्कार दिया गया, यहाँ पर शांति हमने देखा कि नरगिस मोहम्मदी हैं, ईरान की एक महिला है, क्रांतिकारी महिला है। और शांति पुरस्कार 2022 को दिया गया था। यह बेलारूस के जेल में निरुद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता, यानी ये भी मानवाधिकार कार्यकर्ता 2022 के भी हैं, और यह बेलारूस के जेल में निरुद्ध हैं, ये भी जेल में ही बंद है।
तो जो 2022 के और इसमें देखें तो काफ़ी समानता है। ये बेलारूस की जो है कार्यकर्ता एलेस बिलियास्की हैं तथा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल व यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इन 2 लोगों को दिया गया था यहाँ पर। जबकि यहाँ पर जो है एक ही 2022 में 2 लोगों को दिया गया था, एक संगठन था, एक व्यक्ति थे। और जबकि 2023 में देखें तो एक व्यक्ति यानी एक महिला को दिया गया है। इसके बाद अर्थशास्त्र देखें तो अर्थशास्त्र 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है उसमें जो है बेन एस बर्नार्ड के अतिरिक्त डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एफ शामिल हैं। इसमें 3 लोगों को दिया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और यहाँ एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति उनको इन लोगों को मिला है। तो सबसे पहले देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. ईट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। और एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं, भारत के भी प्रथम व्यक्ति हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला। और इसका जो गीतांजलि का जो अनुवाद किया था W.B. ईट्स ने किया था, एक अंग्रेज कवि थे। दूसरे देखें तो सीवी रमन है। इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। तीसरे हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद अमर्त्य सेन है, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद B.S. नायपाल है, उन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वेंकट रामकृष्ण हैं, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस स्टेल्ज और इजराइल की अदा यूनिट के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना अवकार प्रणाली खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद आखिरी जो व्यक्ति रहे हैं कैलाश सत्यार्थी रहे हैं। इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय यानी विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति ये रहे क्रमशः। यानी इसमें यदि इनको काउंट किया जाए 2 लोगों को इसमें जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। उसमें से पहले जो है मदर टेरेसा हैं, 1979 मिला। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2 भारतीय या भारतीय मूल को मिला है। तो इसमें 2 लोग शामिल हैं। पहले जो 1979 में जो है मदर टेरेसा हैं और 2014 में जो मिला कैलाश सत्यार्थी को मिला है। इसके बाद देखें रसायन में एक व्यक्ति को मिला है, वे हैं वेंकट रमन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2009 मिला है। इसके बाद एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र से संबंधित हैं उनको नोबेल पुरस्कार 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है। इसके बाद भौतिकी के देखें तो 2 लोगों को भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। इसमें से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में, और सीवी रमन है, इनको 1990 में मिला है। इसके साथ इसमें देखें तो 2 लोग जो है वह साहित्य के क्षेत्र में भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नोबेल पुरस्कार विजेताओं को घोषणा करते हैं। लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। यानी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कब है तो 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को ही जो है इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, उनकी पुण्यतिथि पर किया जाता है। जानकारी को अपने नोट में देखें तो 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। इसके लिए नोबेल चयन समिति ने माफ़ी भी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि एक महान शख्सियत को हमने नोबेल पुरस्कार न देकर बहुत बड़ी भूल की है। और गांधी जी जो हैं इस वर्तमान में या जो है ये नोबेल पुरस्कार से बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनके नाम पर भी कई पुरस्कार शुरू किए गए हैं। तो इनको जो है गांधी जी को यदि देखा जाए एग्जाम पूछा जा सकता है तो इनको जो है 5 बार नॉमिनेट किया गया था, परंतु उस दौरान इनको नहीं दिया गया था। और कारण यह था कि उस दौरान जो है भारत जो है ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, जिसके कारण इसी प्रभाव कारण को नहीं दिया गया था या ब्रिटिश के दबाव कारण को नहीं दिया गया। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त जानकारियाँ रही G20 के बारे में और नोबेल पुरस्कार 2023 और उसके इतिहास के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।